मारवा स्टूडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो एक हैरत अंगेज और ईमान अफरोज कहानी के बारे में है जो सदियों से लोगों के दिलों में अकीदत और हैरत पैदा कर रही है। ये कहानी है असहाबे काफ की, जो ईमान की हिफाजत के लिए जालिम बादशाह दुक आनोस के दरबार से भागे और एक गार में पनाह गुज़ीर हुए। इस कहानी में ऐसे हैरत अंगेज वाक़यात पोशीदा हैं जो खुदा की कुदरत को साबित करती है। ये वाक़या हमें बताता है कि कैसे अल्लाह ताला अपने मोमिन बंदों की हिफाजत करता है और उन्हें जालिमों के जुल्म से बचाता है। अगर आप इस ईमान अफरोज कहानी के बारे में तफसील से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल मारवा स्टूडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी मज़ीद ईमान अफरोज कहानियाँ और तारीख़ी वाक़यात वक़्ता फ़ौक़ता मिलते रहें। आइए अब चलते हैं कहानी की जानिब। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठा लिए जाने के बाद ईसाइयों का हाल बहुत ख़राब और निहायत अबतर हो गया। लोग बुत परस्ती करने लगे और दूसरों को भी बुत परस्ती पर मजबूर करने लगे। खुसूसन उनका बादशाह दुक आनोस तो इस कदर जालिम था कि जो आदमी बुत परस्ती से इनकार करता इसको कत्ल कर डालता था। असहाबे काफ अफसरों के शुरफा थे जो बादशाह के मुअज़्ज़ज़ दरबारी भी थे, मगर ये लोग साहिब ईमान और बुत परस्ती से इंतहाई बेजार थे। दुक आनोस के जुल्म व जबर से परेशान होकर ये लोग अपना ईमान बचाने के लिए इसके दरबार से भाग निकले और करीब के पहाड़ में गार के अंदर पनाह गुज़ीर हुए और सो गए। वो लोग 300 बरस से ज्यादा अरसे तक इसी हाल में सोते रहे। दुक आनोस ने जब इन लोगों को तलाश किया और इसे मालूम हुआ कि ये लोग गार के अंदर हैं तो वो बहुत नाराज हुआ और फरनगैज़ व गज़ब में ये हुक्म दे दिया कि गार को एक संगीन दीवार उठाकर बंद कर दिया जाए ताकि ये लोग इसी हाल में रहकर मर जाएं और वही गार उन लोगों की कब्र बन जाए। मगर दुक आनोस ने जिस आदमी के सुपुर्द ये काम किया था वो बहुत नेक दिल और साहिब ईमान आदमी था। उसने असहाबे काफ के नाम, तादाद और उनका पूरा वाक़या एक तख्ती पर लिखकर तांबे के संदूक के अंदर रखकर दीवार की बुनियाद में रखवा दिया और इसी तरह की एक तख्ती शाही खजाने में भी रखवा दी। दुक आनोस बादशाह मर गया और सल्तनतें बदलती रहे, यहाँ तक कि एक नेक दिल और इंसाफ परवर बादशाह जिसका नाम बेदरोस था वो तख्त नशीन हुआ। उसने 68 साल तक शान व शौकत के साथ हुकूमत की। इसके दौर में मजहबी फ़िरकाबंदी शुरू हो गई और बाज़ लोग मरने के बाद उठने और क़ियामत का इनकार करने लगे। कौम का ये हाल देखकर बादशाह रंज व गम में डूब गया और वो तन्हाई में एक मकान के अंदर बंद होकर दुआएं मांगने लगा कि कोई ऐसी निशानी जाहिर फरमा दे ताकि लोगों को क़ियामत का यकीन हो जाए। बादशाह की ये दुआ मकबूल हो गई और अचानक बकरियों के एक चरवाहे ने अपनी बकरियों को ठहराने के लिए इसी गार को मुंतखब किया और दीवार को गिरा दिया। दीवार गिरते ही लोगों पर ऐसी हैबत और दहशत सवार हो गई कि दीवार गिराने वाले खौफ के मारे वहां से भाग गए और असहाबे काफ अल्लाह के हुक्म से अपनी नींद से बेदार होकर उठ बैठे और एक दूसरे से सलाम व कलाम में मशगूल हो गए और इबादत कर ली। जब इन लोगों को भूख लगी तो उन्होंने अपने एक साथी मलखा से कहा कि तुम बाजार जाकर कुछ खाना लाओ और निहायत खामोशी से ये मालूम करो कि दुक आनोस हम लोगों के बारे में क्या जानता है। मलखा गार से निकलकर बाजार गए और ये देखकर हैरान रह गए कि शहर में हर तरफ इस्लाम का चर्चा है और लोग अलानिया तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कलिमा पढ़ रहे हैं। मलखा ये मंजर देखकर हैरान हो गए कि इलाही ये क्या माजरा है। इस शहर में तो ईमान और इस्लाम का नाम लेना भी जुर्म था, आज ये इनकलाब कहाँ से और क्यों कर आ गया। फिर मलखा एक नानबाई की दुकान पर खाना लेने गए और दुक आनोस के ज़माने का रुपया निकाल कर दिया जिसका चलन बंद हो चुका था, बल्कि कोई इस सके को देखने वाला भी बाकी नहीं रह गया था। दुकानदार को शक हुआ कि शायद इस आदमी को कोई पुराना खजाना मिल गया है। चुनांचे दुकानदार ने उनको हुक्काम के सुपुर्द कर दिया और हुक्काम ने उनसे खजाने के बारे में पूछ-गुछ की। हुक्काम ने कहा, बताओ खजाना कहाँ है। मलखा ने कहा, कोई खजाना नहीं, यह हमारा ही रुपया है। हुक्काम ने कहा, हम किस तरह मान लें कि ये रुपया तुम्हारा है। ये 300 बरस पुराना है और सदियों गुजर गई हैं कि इस सके का चलन बंद हो चुका है और तुम अभी जवान हो।
लिहाजा साफ साफ बताओ कि मसला क्या है। ये सुनकर मलखा ने कहा, तुम लोग ये बताओ कि दुख आनोस बादशाह का क्या हाल है। हुक्काम ने कहा, आज रोए जमीन पर इस नाम का कोई बादशाह नहीं है। हाँ, सैकड़ों बरस गुजर गए कि इस नाम का एक बेईमान बादशाह गुजरा है जो बुतपरस्त था। मलखा ने कहा, अभी कल ही तो हम लोग उसके खौफ से अपने ईमान और जान बचा कर भागे। हमारे साथी करीब ही एक गार में मौजूद हैं, तुम लोग मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उनसे मिला देता हूं। चुनांचे हुक्काम और शहर के मुअज्जिज़ीन कसीर तादाद में इस गार के पास पहुंचे। असहाबे काफ मलखा के इंतजार में थे। जब उनकी वापसी में देर हुई तो इन लोगों ने ख्याल कर लिया कि शायद मलखा गिरफ्तार हो गया है, और जब गार के मुंह पर बहुत सारे आदमियों का शोर गुल देखा तो वो समझे कि गालिबन दुख आनोस की फौज हमारी गिरफ्तारी के लिए आ पहुंची। तो ये लोग हत इखलास के साथ ज़िक्र इलाही और तौबा व इस्तिग़फ़ार में मशगूल हो गए। हुक्काम ने गार पर पहुंचकर तांबे का संदूक बरामद किया और उसके अंदर से तख्ती निकाल कर पड़ी। इस तख्ती पर असहाबे काफ के नाम लिखे थे और ये भी तहरीर था कि ये मोमिनों की जमात अपने दीन की हिफाजत के लिए दुख आनोस बादशाह के खौफ से इस गार में पनाह गुज़ीन हुई है। दुख आनोस ने खबर पाकर एक दीवार से इन लोगों को गार में बंद कर दिया था। हम ये हाल इसलिए लिखते हैं कि जब कभी यह गार खुले तो लोग असहाबे काफ के हाल पर मतला हो जाएं। हुक्काम तख्ती की इबारत पढ़कर हैरान रह गए और उन्होंने अपने बादशाह बेदरोस को इस वाक़ये की इत्तला दी। बेदरोस बादशाह अपने उमरा और मुअज्जिज़ीन शहर को साथ लेकर गार के पास पहुंचा। असहाबे काफ ने गार से निकलकर बादशाह से मुलाकात की और अपनी सरगुज़श्त बयान की। बेदरोस बादशाह सजदे में गिरकर खुदावंद कुद्दूस का शुक्र अदा करने लगा कि मेरी दुआ कबूल हो गई। असहाबे काफ बादशाह को दुआएं देने लगे कि अल्लाह ताला तेरी बादशाही की हिफाजत फरमाए। फिर उन्होंने कहा, अब हम तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करते हैं। उसके बाद असहाबे काफ ने अस्सलाम अलैकुम कहा और गार के अंदर चले गए और सो गए। इसी हालत में अल्लाह ताला ने इन लोगों को वफात दे दी। बादशाह बेदरोस ने साल की लकड़ी का संदूक बनवाकर असहाबे काफ के मुक़द्दस लाशों को इसमें रखवा दिया और अल्लाह ताला ने असहाबे काफ का ऐसा रोब लोगों के दिलों में पैदा कर दिया कि किसी की मजाल नहीं थी कि गार के मुंह तक जा सके। इस तरह असहाबे काफ की लाशों की हिफाजत का अल्लाह ताला ने सामान कर दिया। फिर बेदरोस बादशाह ने गार के मुंह पर एक मस्जिद बनवा दी और सालाना एक दिन मुकर्रर कर दिया कि तमाम शहर वाले इस दिन ईद की तरह जियारत के लिए आया करेंगे। ये थी असहाबे काफ की ईमान अफरोज दास्तान, जो हमें अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी बेमिसाल हिकमत की गवाही देती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मारवा स्टूडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी अगली वीडियो में मजीद दिलचस्प और ईमान अफरोज कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।